डियर कॉमरेड तेलुगु मूवी है, विजय देवराकुंडा की मूवी है। रश्मिका मंदाना भी आपको इसमें दिखाई। मूवी मैंने देख लिया, मुझे कैसी लगी पूरी डिटेल इसमें बताऊंगा। मैं बता दूं, रश्मिका जो कि लिली के किरदार में है, विजय देवराकुंडा जो कि चैतन्या के किरदार में है, श्रुति जो कि जया के किरदार में है, और राज अर्जुन जो कि क्रिकेटर सिलेक्टर बने हैं, चारू हसन जो कि बॉबी के ग्रैंडफादर बने हैं। तो ये है इसकी मेन स्टार कास्ट जो कि आपको इस पूरी मूवी में दिखाई देने वाली है। व्हाट ए मूवी, क्या मूवी। मैंने जब पहले इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस में उतना अच्छा धमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन हाल ही में मैंने ये मूवी देख ली है और यूट्यूब पे आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, हिंदी में भी, तेलुगु में भी और तमिल में भी, जिस भी लैंग्वेज में सभी लैंग्वेजेस में ये मूवी अवेलेबल है। डियर कॉमरेड जब रिलीज़ की गई थी थिएटर्स में, तब इसे ऑल साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था, लेकिन अब ये आपको हिंदी में भी डब्ड वर्जन में अवेलेबल हो जाएगी या मिल जाएगी। मैं इसकी स्टोरी की बात करूँ ऊपर से, तो बॉबी है जो कि एक बहुत ही गुस्सैला इंसान है। इसको देख के आपको थोड़ी थोड़ी याद आएगी अर्जुन रेड्डी की भी। और ये जो है कॉलेज में लीडर बना होता है और स्टूडेंट यूनियन लीडर का हेड होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये प्यार में पड़ जाता है लिली के। लिली से कैसे मिलती है वो आपको मूवी में देखने को मिलेगा, लेकिन बता कि एक बाइक एक्सीडेंट के दौरान लिली और बॉबी का एक दूसरे को मिलन होता है। जब बॉबी घर में जाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो इसकी पड़ोसी है और बचपन की दोस्त भी है। अब जो लिली है वो स्टेट लेवल की क्रिकेट, लेकिन जैसे हम गली क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो बॉबी और उनके दोस्त भी उसी तरह से गली क्रिकेट खेलते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता लिली जो है वो स्टेट क्रिकेट प्लेयर है। और एक जगह जब ये मैच खेलने के लिए जाते हैं, वहाँ पे वो मैच बॉबी की टीम हारने ही वाली हो, तो वहाँ पे लिली यानी रश्मिका जिद करती है कि मुझे खेलना है। और जैसे ही वो खेलने के लिए जाती है, वहाँ पे मैच जिता देती है, 6 4 ढेरों रन बनाती है। और उसी दौरान बॉबी की और लिली की जो अच्छी खासी बात होने लग जाती है, ये दोनों एक दूसरे को मिलने लगते हैं और इसी बात में इसी के साथ उन्हें प्यार भी हो जाता है। लेकिन जिस तरह से बॉबी जो है एक स्टूडेंट यूनियन लीडर का हेड होता है, तो वहाँ पे उसकी लड़ाइयाँ बहुत होती है। उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि उसे ये भी नहीं पता चलता उसके साथ उसका दोस्त है जिसको वो धक्के मार रहा है, उसके साथ उसकी जिससे वो प्यार करता है वो लड़की है जिसे वो धक्के मार रहा है या साइड हटो, यानी वो गुस्से में किसी को भी कुछ भी बोल देता है। तो उसका गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं है और इसकी इसी आदत को लेकर के कहीं ना कहीं लिली उससे अलग हो जाती है और कहती है कि देखिए तुम्हारा गुस्सा जो है बिल्कुल तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, और जहाँ भी तुम जाओगे तुम्हारे साथ ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी और मैं खुश नहीं रह पाऊंगी, ना ही तुम खुश। तो इसी की बात को लेकर के वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। फिर बॉबी जो है घर परिवार को छोड़ के दूर चला जाता है, क्योंकि उसके दादा जो है वो कॉमरेड रहते हैं और वो बॉबी के आप कह सकते इंस्पिरेशन रहते हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे जो है कुछ नहीं मिलेगा, तुम जाओ कहीं दूर चले जाओ और ये जो रिश्ते बंधन है इनको सबको छोड़ दो। तो हिमालय में आ जाता है और यहाँ पे कई साल रहने के बाद जब वो दोबारा अपने हैदराबाद जाता है, तो वहाँ पे उसकी मुलाकात फिर से लिली के साथ होती है। लेकिन इस समय लिली जो है बेड पे पड़ी होती है और जब उसको स्टोरी पता चलती है कि लिली बेड पे क्यों है, और वो तो क्रिकेट स्टेट प्लेयर थी और वो उसका फ्यूचर आगे मैं क्रिकेट में देख रहा था, लेकिन ये क्या, ये तो बेड में पड़ी है, इसे क्या ऐसा हो गया। जब उसे पता चलता है क्रिकेटर सिलेक्टर होता है वो कहीं ना कहीं बदतमीजी करता है। आप कहते हैं लिली सिंह को ऑफर देता है कि तुम्हें अगर सिलेक्ट होना है तो तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जब उसे पता चलती है, तो किस तरह से वो लिली का कंप्लेंट कराने के लिए पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पे भी पॉलिटिकल और पुलिस के बीच किस तरह से बना होता है, एक दूसरे के साथ सट्टी बट्टी हुई होती है। इस तरह से लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि क्या रश्मिका यानी कि लिली जो कि उसके साथ सिलेक्टर ने जो सोने की बात की थी, यानी कि जो उसे अब्यूज किया था और हरास किया था, क्या उसके बाद उस सिलेक्टर को जेल हो पाती है या फिर लिली क्रिकेटर करियर है उसको छोड़ करके चले जाती है दूर। क्या सब कुछ टूटने के बाद जो बॉबी है और लिली है वो एक दूसरे को समझ पाते हैं? क्या बाद में जो बॉबी का गुस्सा है वो शांत हो पाता है और वो एक दूसरे को मिल पाते हैं, नहीं एक दूसरे के साथ रह पाते हैं, उनमें दोबारा प्यार हो पाता है नहीं, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ इसके अच्छे पॉइंट और थोड़े नेगेटिव पॉइंट के बारे में। देखिए डियर कॉमरेड एक जिस तरह से आप देखेंगे IMDb पे या फिर विकिपीडिया पे, तो आपको नजर आएगा एक्शन ड्रामा रोमांस। ये मुझे काफी दिनों बाद एक ऐसी मूवी देखने को मिली जहाँ पे लिखा है एक्शन ड्रामा रोमांस, और मूवी में भी सच में आपको एक्शन अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ड्रामा भी देखने को मिलेगा और रोमांस तो भरपूर है। तो बहुत दिनों बाद एक ऐसी वेब सीरीज या मूवी देखने को मिली जिसको रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन मूवी में भी बिल्कुल सेम टू। अगर मैं बात करूँ रोमांस में, अगर आप रोमांस के चक्कर में इस मूवी को देखने जाओगे तो मैं कहूँगा आप 100% सेटिस्फाइड। मैंने हाल ही में एक वेब सीरीज देखी थी ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, उसमें भी यही लिखा था ड्रामा रोमांस।
ड्रामा की बात करूँ तो उस वेब सीरीज में ड्रामा तो बहुत ज़्यादा था, अच्छा खासा, लेकिन अगर रोमांस की बात करूँ तो रोमांस कुछ खास नहीं था। कहीं बीच में थोड़ा बहुत रोमांस या लास्ट में आपको देखा, लेकिन ये मूवी भरपूर रोमांस के साथ है। और अगर बात करूँ विजय देवराकुंडा की, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिंग है। जहाँ पे विजय देवराकुंडा अपने एक रोने का किरदार निभाते हैं या इमोशनल किरदार निभाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल 100% ऐसा लगता है कि सच में वो रो रहे हैं। यानी कि उनकी जो एक्टिंग है उस समय की वो धमाकेदार है, बहुत ही रियल और बहुत ही आपको सेटिस्फाई करने वाली है। रश्मिका की बात करूँ तो उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया है। उनके चाहे क्यूट लुक हो, उनकी चाहे इमोशनल एक्टिंग हो, चाहे उनका वो कॉमेडी लुक हो, चाहे उनकी ब्यूटीफुल स्माइल हो, सब बहुत ही अच्छी लगने वाली है। और ऐसा नहीं कि विजय देवराकुंडा एक्टर है तो उनका रोल जो है बहुत ज़्यादा है, और रश्मिका क्योंकि एक्ट्रेस है तो उनका रोल थोड़ा सा रखा गया है। रश्मिका भी आपको मूवी में उतनी ही देखने को मिलेगी और उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि विजय देवराकुंडा का है। तो यहाँ पे सिर्फ रश्मिका को एक लवर के रूप में ही नहीं दिखाया गया, उनकी भी स्टोरी फुल चलती है इस पूरी मूवी में, जो कि मुझे बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इसका लगता है। एक जो शायद आपने नोटिस किया हो, नहीं किया हो पता नहीं, लेकिन मैं बता दूँ, लोकेशंस। यहाँ पे लोकेशंस आपको जो बताई गई है हिमालय की, ज़बरदस्त। और इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत दिनों बाद कोई ऐसी मूवी आई जिसमें बिल्कुल आप कह सकते हैं ना कि 100% लोकेशन का उन्होंने बताया, शॉट्स लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जितने भी है वो आपको बिल्कुल रियल और जो सुंदरता हिमालय की है पूरी इस मूवी में दिखाई गई है, जो सेटिस्फाई करती है। आपको लगता है कि नहीं, इतना मेहनत की है, और आपको उन लोकेशंस की खूबसूरती भी दिखाई गई है बहुत अच्छे से। अगर बात करूँ इसके पॉलिटिक्स और पुलिस के ड्रामा की, पॉलिटिक्स आपको पता है, बड़े अमीर लोग और उनका किस तरह से पुलिस वालों के साथ पहले से ही एक कहते हैं ना बंधन बना होता है, गलत कोई भी, लेकिन पुलिस वालों के साथ जो अमीर लोग होते हैं फिर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो पहले से ही मिली होती है। उस तरह से इसका भी थोड़ा खुलासा इस मूवी में किया गया है कि किस तरह से पॉलिटिकल पुलिस का बीच में संबंध चलते रहे। एक्शन के जबरदस्त एक्शन है, आपको मूवी में एक्शन भी एक हीरोइक एक्शन है लेकिन आपको बहुत सेटिस्फाई करता है, और जिस पोजीशन पे, जिस स्थिति पे, जिस जगह पे एक्शन डाला गया है वहाँ पे जस्टिफाई भी करता है। ऐसा नहीं कि लोग लड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, एक्शन बिल्कुल टाइमिंग के अनुसार। अगर मैं ऐसा नहीं कि हीरो है तो हीरो के लिए एक्शन डाला गया स्पेशल, नहीं, स्टोरी की डिमांड थी तभी इसमें। अगर बात करूँ क्रिकेट, तो क्रिकेट के भी आपको थोड़े बहुत शॉट्स इसमें देखने को मिलेंगे जहाँ पे रश्मिका यानी कि लिली क्रिकेट खेलने के लिए जाती हैं, गली क्रिकेट मैच होते हैं, वो ऐसे भी आपको क्रिकेट देखने को मिलेगा वहाँ। वो भी ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत प्रोफेशनली है, लेकिन हाँ जितना भी है वो आपको एक स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पे क्रिकेट पोर्शन डालना वो ज़रूरी था। और ऐसा लगता है कि हवा में ही सिर्फ क्रिकेट की क्योंकि इंडिया में पॉपुलरिटी तो उसको लेकर के ही क्रिकेट नहीं डाला गया है, यहाँ पे स्टोरी के साथ बिल्कुल मैच कर रहा था, जो है क्रिकेट के सीन्स डाले गए और जितने भी डाले गए हैं वो अच्छे से। ड्रामा इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, शायद यही इसका थोड़ा एक नेगेटिव सा पॉइंट है कि ड्रामा जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर इसमें फोकस रखा गया है एक्शन पे, रोमांस पे। ड्रामा भी है, लास्ट में थोड़ा थोड़ा फैमिली ड्रामा स्टार्ट होता है जहाँ पे जो है लिली के जो फादर हैं वो हेट करने लगते हैं विजय देवराकुंडा को, वहाँ पे थोड़ी उनके बीच झड़प भी होती है, वो भी थोड़ा ड्रामा है। लेकिन हम कहें तो ड्रामा थोड़ा कम था, लेकिन जितना भी था वो एक्टिंग के अनुसार और स्टोरी के अनुसार अच्छा था। तो मैं यही कहना चाहूँगा, डियर कॉमराड है बॉक्स ऑफिस में तो उतनी नहीं चली तेलुगु मार्केट में, लेकिन मुझे लगता है कि टीवी पे और जहाँ पे भी आप लोग इसे बाद में मूवी देखेंगे जरूर भागने वाली है और लोगों को ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है देखने के लिए कुछ जाते हैं लेकिन देखने को कुछ और मिल जाता है, तो हो सकता है चक्कर में भी थिएटर में ये मूवी उतनी ज़्यादा नहीं चल पाई। लेकिन अगर आप बिल्कुल जीरो माइंड से जाएंगे और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जाएंगे तो आपको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे इसका रोमांस हो सुपर्ब, एक्शन हो, ड्रामा भी अच्छा है लेकिन थोड़ा कम है इसमें ड्रामा, बाकी जितना ड्रामा दिखाया गया है वो अच्छे से दिखाया गया है और डायरेक्शन काफ़ी अच्छी है। स्टोरी लाइन आपको खास बोर नहीं करेगी। और अगर बात करें कैरेक्टर्स की तो कभी आपको ऐसा लगता है कि विजय देवराकुंडा का कैरेक्टर गलत है, तो कभी आपको लगने लगता है कि नहीं ये तो लिली गलत कर रही है, लेकिन आपको मूवी में जो है इंटरेस्ट बना रहा है। आपको क्या कहना है इस रिव्यू के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।